नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर जीरो। इसमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ अदर जीरो। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, इसका एक जीरो आपका क्या है? -3। सोल्यूशन इसका देखेंगे। सिंस -3 इज जीरो ऑफ kx प्लस 1, इट मीन्स देखिए -3 x के प्लेस पे रखने पर, यहाँ पे x के प्लेस पर -3 रख पुट करेंगे प्लस k और -3 प्लस 1, तो टोटल क्या आ जाएगा? ये जीरो आ जाएगा। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। अब यहां पर देखिए k-1 और -3 का स्क्वायर 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू, यहां से 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 9k में 3k गए 6k और 9 में 1 क्या आएगा बेटा? -8 इक्वल टू 0। 6k इक्वल टू 8, इट मीन्स k इक्वल टू 8/6। तो यहां पर देखिए 8/6, तो यहां पे क्या आएगा? 2 से कट करते 2 3 जा 2 4 जा, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4/3। k की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। और यहां पर k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4/3 -1 x स्क्वायर प्लस k के प्लेस पे 4/3 और x के प्लेस पे बोलो x ही रहेगा प्लस 1। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल, इट मींस fx इक्वल टू है, क्या है? fx। तो 3 1 जा 3, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1/3 x स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस 1। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें जो है आपका एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब आप जानते वैल्यू जब पॉलिनोमियल जीरो को, सॉरी, जब जीरोज निकालना हो पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं? जीरो। फॉर जीरोज fx इक्वल टू क्या कर देंगे? जीरो। देन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3/3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, 3 1 जा 3, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू जी और x प्लस 1, दो फैक्टर है इसके, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू -3। ठीक है, x इक्वल टू -3 आपका पहला जीरो जी है। और सेकंड जीरो आपका क्या होगा? यहां देख लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो अदर जीरोज आपका क्या आएगा? -1। देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज कर रहे हैं, नोट हो गया? Find the quadratic polynomial polynomial
sum of whose zeros is 8 and product of zeros is 12. Hence, find zeros of polynomial. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं. एक तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ व्हिच zeros is 8. यानी यहां पे आपका अल्फा प्लस बीटा गिवन है. अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 8. अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 8. और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 12. यानी अलग अलग अल्फा और बीटा नहीं गिवन है. ठीक है, अल्फा और बीटा नहीं गिवन है. अगर अलग अलग अल्फा बीटा गिवन होते तो फिर हमें जीरो फाइंड करने की जरूरत क्या थी. मगर इससे पहले इसमें कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है बनाने का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 12. पुट k इक्वल टू 1. अब k इक्वल टू 1 ही क्यों? अगर डिनोमिनेटर में k इक्वल टू 10 आ जाता तो हम k इक्वल टू 10 पुट कर देते. 100 आ जाता 100 पुट कर देते. 12 आ जाता 12 पुट कर देते. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो मानेंगे. तो k इक्वल टू 1. तो पॉलिनोमियल हमारा क्या आ गया? पॉलिनोमियल हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. ये तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया. ठीक, अब हमको जीरोस फाइंड करना है. जीरोस तो मैं इन दोनों की हेल्प से भी फाइंड कर सकते थे और वो लेंदी हो जाता. इसमें आप जीरोस फाइंड करने के लिए लिख देंगे फॉर जीरोस. इसको आप क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे. 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0. x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब देखिए x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. x माइनस 6 इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू 6. x माइनस 2 इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू 2. तो ये आपके 2 और 6 और इसके क्या आ गए? 0. देखिए दोनों का सम 8 के इक्वल है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 के इक्वल है. ठीक है बेटा.